तो दोस्तों जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लावा प्ले अल्ट्रा का एक लॉन्ग रिव्यू आएगा तो आ चुका है। जी हाँ, इस फोन को मैं ऑलमोस्ट 10 डेज यूज कर रहा हूँ एंड सब कुछ टेस्ट कर डाला। क्या क्या टेस्ट मैंने किया इधर ये लिस्ट देख पा रहे हैं आप। वैसे आज के इस वीडियो में कोई स्पेसिफिकेशन को लेके बात नहीं होगा, अगर आपको वो देखना है तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी इन 10 दिनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, एकदम रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मेरा खुद का जो सिम कार्ड है इसमें डाल के यूज करके देखा है, तो 10 दिन में सब कुछ पता लग जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन को लेके। तो डिजाइन को लेके कोई डाउट नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा डिजाइन है इसका। ऑलमोस्ट 10 डेज यूज कर रहा हूँ एंड कोई क्रैश वगैरह नहीं आया। मेरे पॉकेट में चाबी भी रहता है, चाबी के साथ फोन भी रहता है, तो कोई ज्यादा कुछ इशू मुझे दिखाई नहीं दिया। इसका जो बैक है बहुत ही शाइनी बैक है, देखने में एकदम ग्लास जैसा लगता है लेकिन ये ग्लास नहीं है। एंड इसका जो फ्रेम है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही पतला हल्का है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एमोलेड डिस्प्ले है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो रिफ्रेश रेट भी हम लोगों ने देखा। यूआई में तो आपको 120 हर्ट्ज मिल जाता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐप में आपको 60 हर्ट्ज मिल रहा है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक एंड कैमरा ऐप, मतलब सभी ऐप में आपको 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। एंड इसमें 1000 नीट का पीक ब्राइटनेस है, क्योंकि मैं कभी कभी बाहर भी रहता हूं तो बहुत धूप में एकदम पूरा सनलाइट में भी चेक करके देखा है, कोई ज्यादा इशू नहीं आ रहा है। एंड डिस्प्ले का कलर वगैरह भी बहुत सही है और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें 100% DCI P3 कलर गैमेट भी आता है। और हाँ एक चीज, इसका जो चिन एंड बेजिल है ना एकदम पतला है, देख के आपको लगेगा कोई प्रीमियम फोन है, लेकिन आप जानते हैं ये एक बजट फोन है। हम लोगों ने हैप्टिक फीडबैक भी चेक करके देखा है, नॉर्मल वाइब्रेशन वाला मोटर है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है एकदम। और हाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन आता है जिसमें आप सिर्फ टाइम वगैरह ही शो कर सकते हैं। एंड ट्रूली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है, ऑल टाइम ऑन है, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं ऑन है। डिस्प्ले अच्छा है, मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है, हम लोगों ने साउंड प्ले करके देखा है। एंड साउंड प्ले ठीक ठाक आ जाते हैं, हाँ लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम कर देंगे तो उतना अच्छा साउंड नहीं आता है। और अच्छे क्वालिटी का एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर वगैरह बहुत सही है, 100% DCI P3 कलर गैमेट भी है जैसे मैंने बताया। हम लोगों ने YouTube में प्ले करके देखा तो 4K 60 FPS HDR कंटेंट आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली ऑडियो जैक का पोर्ट भी है इसमें। हम लोगों ने ऑडियो जैक से भी साउंड टेस्ट करके देखा तो ठीक ठाक अच्छे क्वालिटी का साउंड आता है, मतलब सिस्टम इसका अच्छा है। ये जो स्पीकर है वो उतना अच्छा नहीं है। देखिए कुछ भी हो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस ना हो तो फोन कोई काम का नहीं है। और इसमें एक अच्छा प्रोसेसर भी है, MediaTek Dimensity 7300, LPDDR4X टाइप का रैम है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चाहिए। हम लोगों ने जो टेस्ट किया है उसका रिजल्ट मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट अंतुतु टेस्ट करके देखा था तो 6,62,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर मिला था, जो कि बजट के हिसाब से काफी अच्छा है। उसके बाद हम लोगों ने Geekbench टेस्ट किया है, सिंगल कोर हम लोगों को 1014 मिल रहा है एंड मल्टी कोर में 2967 मिल रहा है। GPU स्कोर 2561 मिल रहा है, जो कि मुझे लगा ठीक ठाक है। एंड स्टोरेज का रीड राइट स्पीड भी टेस्ट करके देखा है तो 2000 MBPS के करीब रीड स्पीड मिल रहा था, 1200 MBPS के करीब राइट स्पीड मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने गेम प्ले किया, इसमें डेडिकेटेड गेम बूस्टर भी है, मतलब गेम का जो फ्रेम है वो बूस्ट कर देगा। तो इसीलिए BGMI टेस्ट किया तो BGMI में हम लोगों ने 60 FPS देखा और कैजुअल गेम तो आराम से प्ले करेगा। BGMI जैसा गेम भी अच्छे से प्ले हो रहा था, हाँ लेकिन कभी कभी फील हो रहा था कि कुछ कमियां है। इसमें फिजिकल जायरोस्कोप भी है और हाँ सारे सेंसर जो होना चाहिए सब कुछ है। और हम लोगों ने सेंसर भी टेस्ट करके देखा है, तो गेम प्ले करने के टाइम हम लोगों ने जायरोस्कोप को टेस्ट करके देखा है एंड अलग से भी टेस्ट करके देखा है जायरोस्कोप भी, तो ठीक ठाक काम कर जाता है। और इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है, उसको भी हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। जब बहुत डार्क में आ जाते हैं तो फोन का जो ब्राइटनेस है वो 4% में चला जाता है एंड जब भी स्टूडियो लाइट में बैक आता है तो
50% के ऊपर चला जाता है। मतलब एम्बिएंट लाइट सेंसर बहुत सही है। और बजट फोन में हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया है, कुछ कुछ फोन में क्या प्रॉब्लम होता है, जीपीएस का लोकेशन सही नहीं दिखाता। तो इसके लिए हम लोगों ने इस फोन का जीपीएस लोकेशन ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करके देखा है, एंड एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन जाके देखा है, पूरा एक्यूरेट मैप आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इसका जो जीपीएस एक्यूरेसी है वो बहुत सही है। और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है, बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है। और फेस अनलॉक का भी फीचर है, वो भी हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था। स्टॉक यूआई को छोड़ के अपना खुद यूआई भी डेवलप करना चाहिए अभी लावा को, जो कि और ऑप्टिमाइज हो एंड अच्छे परफॉर्मेंस भी मिले। लेकिन एक चीज बहुत सही है, कोई एड्स नहीं, कोई प्री इंस्टॉल ऐप नहीं, कोई ब्लॉटवेयर नहीं इसमें। ये एकदम क्लीन यूआई का मजा आपको मिलेगा, जो कि बहुत सही है। और हाँ, लावा का खुद का डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं एंड कोई अनाउंस वगैरह भी नहीं होगा। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल के फोन में बड़ा बड़ा बैटरी आ रहा है, जैसे कि 6500 मिली एम्पर का, 7000 मिली एम्पर का, लेकिन हाँ इसमें आपको 5000 मिली एम्पर का ही मिलेगा। और साथ में फास्ट चार्जिंग भी है 33 वाट का। हम लोगों ने चार्जिंग टेस्ट करके भी देखा है, तो 0 to 50% ये 1 आवर एंड 9 मिनट में कंप्लीट कर देता है, और 0 to 100% 2 आवर्स एंड 25 मिनट में ये कंप्लीट कर दिया है, जो कि थोड़ा सा स्लो ही मैं बोलूंगा। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग है, फिर भी इतना टाइम क्यों ले रहा है पता नहीं। और हाँ, स्क्रीन टाइम भी इसका अच्छा है, 5 आवर्स 44 मिनट का हम लोगों ने स्क्रीन टाइम देखा है, जो कि बैटरी के साइज के हिसाब से सही है। एंड ऑफकोर्स इसमें 5G है, तो 5G भी टेस्ट करके देखा है। दोस्तों, इसमें डुअल 5G एक्टिव सिम आप यूज कर सकते हैं। मैंने एयरटेल का सिम इसमें यूज किया है एंड जियो का भी सिम यूज करके देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने कॉल टेस्ट किया। साउंड ठीक ठाक आ रहा है? हाँ, साउंड ठीक ठाक आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि नॉइज वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है? नहीं, बढ़िया है, एकदम ठीक ठाक आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर ना? हाँ एकदम क्लियर है। एंड कॉल का जो वॉइस वगैरह है वो एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई नॉइज वगैरह भी नहीं आता है। उसके बाद हम लोगों ने 5G स्पीड टेस्ट किया है। सबसे पहले जियो से टेस्ट किया तो थोड़ा सा स्पीड कम मिला हम लोगों को, ऑलमोस्ट 180 MBps का डाउनलोड स्पीड मिला है एंड 2 MBps का अपलोड मिला है। 2 MBps बहुत कम है, शायद मेरे एरिया में जियो का नेटवर्क ठीक ठाक नहीं काम करता। हाँ, लेकिन एयरटेल सही काम किया। एयरटेल में हम लोगों को 255 MBps का डाउनलोड स्पीड मिला एंड 33 वाट का अपलोड स्पीड मिला। और एयरटेल से ही हम लोगों ने जब ब्राउजर से fast.com खोला, 330 MBps का स्पीड मिला, जो कि बहुत सही है। मतलब 5G ठीक ठाक काम कर रहा है। और इसमें Wi-Fi 6 आता है, Wi-Fi का भी स्पीड हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। मेरे घर में Wi-Fi 6 का राउटर है एंड इसमें भी Wi-Fi 6 है, तो स्पीड अच्छा मिलना चाहिए। और हाँ, मिला भी। मेरा जो ब्रॉडबैंड स्पीड है वो 1 Gbps का है एंड Wi-Fi से हम लोगों को 227 MBps का डाउनलोड मिला है, 268 MBps का अपलोड मिला है। मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है। एक इशू है, इसका जो कैमरा है मुझे उतना अच्छा खास नहीं लगा। हम लोगों ने फ्रंट एंड रेयर दोनों का ही डे लाइट, लो लाइट, इंडोर आउटडोर सभी कंडीशन में टेस्ट करके देखा है, फोटो वीडियो सब कुछ लेके देखा है। इसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से टेस्ट करके देखा है। बहुत सारा मैक्रो फोटो हम लोगों ने लिया है, जैसे फ्लावर वगैरह का। लेकिन हाँ, एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया, कलर वगैरह तो ठीक है लेकिन शार्पनेस उतना नहीं है। शायद 5 मेगापिक्सल का है एंड बजट भी थोड़ा कम है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को सेंसर दिया गया है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगा अगर मैक्रो का फोटो और अच्छा होता तो अच्छा लगता। पोर्ट्रेट में भी अच्छा खासा फोटो आ जाता है इसमें। एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया है कि इसका जो एज डिटेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है। हालांकि इसमें सोनी का सेंसर दिया गया है 64 मेगापिक्सल का, IMX682 सेंसर है। और हाँ, शटर स्पीड भी इसका बहुत स्लो है, मतलब 3 बार प्रेस करने के बाद 1 बार क्लिक हो जाता है, बहुत स्लो है। एंड फोकस टेस्ट करके भी देखा है, वो भी ठीक ठाक है। एक चीज है, अगर आप नेचर वगैरह का फोटो लेते हैं तो वो बहुत अच्छा आ जाता है, कलर वगैरह ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन हाँ, जब आप ह्यूमन का फोटो लेते हैं उसमें आपको थोड़ा सा कमियां दिखेगा, उतना शार्प नहीं आता है एंड कलर भी अजब टाइप का हो जाता है। और साथ
में आपको पैनोरामा मोड भी आता है एंड स्लो मोशन भी आता है, जो हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है, एंड डुअल व्यू वीडियो भी हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। ठीक ठाक वीडियो आ जाता है। वीडियो की बात कर रहे हैं तो अगर आप रियर में मेन कैमरा से वीडियो लेते हैं तो 4K 30 FPS में वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड कुछ वीडियो लिया है हम लोगों ने, सैंपल प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का वीडियो फुटेज आपको मिलेगा अगर आप रियर कैमरा से वीडियो करते हैं एंड 4K 30 FPS में ये रिकॉर्ड हो रहा है। एंड साउंड भी मैं इसी फोन से ले रहा हूँ तो उसका भी थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। और हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन वगैरह भी चेक करके देखा है वीडियो में। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड बहुत सारा सेल्फी वगैरह हम लोगों ने लेके देखा है। बजट के हिसाब से मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, लेकिन एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, लो लाइट में बहुत खराब परफॉर्मेंस है इसका। तो दोस्तों जितने भी टेस्ट हम लोगों ने किया है सब आपके सामने है एंड एकदम क्लियर है। मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा है और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था। बैटरी अगर एटलीस्ट 6000 मिली एम्पर का होता तो अच्छा होता। प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा बाकी और जो फीचर है सब कुछ सही है। और हाँ, सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए अभी लावा को। बाकी आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।